व्हाइट हाउस ने तस्दीक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान ने अमरीका और ईरान के दरमियान एक 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर इलेक्ट्रॉनिक साइन कर दिए हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत किए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के दफ्तर की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मफाहमती याददाश्त पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पजेश्कियान के दस्तखत मौजूद हैं। दोनों ममालिक ने अगले 60 रोज के अंदर एक हतमी मुआहदे तक पहुंचने के अज़म का इजहार भी किया है, अगरचे जरूरत पड़ने पर इस मुद्दत में तोसी भी की जा सकती है। ये दस्तखत ऐसे वक्त में हुए जब स्विट्जरलैंड में 19 जून को अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों की मीटिंग तय है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस दोनों को स्विट्जरलैंड में इस तकरीब में शिरकत करना थी। ताहम अब ये वाज़ेह नहीं कि ये तकरीब अब होगी या नहीं। मुआहदे के इब्तिदाई नुकात के मुताबिक अमरीका, ईरान और उनके इत्तेहादी लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर मुस्तकिल तौर पर बंद करने का ऐलान करेंगे। दस्तावेज में दोनों ममालिक ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करने और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करने का भी अहद किया है। मफाहमती याददाश्त के मुताबिक अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद बहरी पाबंदियां मरहलावार खत्म करना शुरू करेगा और हतमी मुआहदे पर दस्तखत के 30 रोज के अंदर ईरानी सरहदों के अतराफ से अपनी अफवाज वापस बुलाने का वादा करेगा। इसके साथ ही आबनाए हुर्मुज में बहरी ट्रैफिक की बहाली भी मुआहदे का एक अहम हिस्सा है। दस्तावेज के मुताबिक ईरानी तिजारती जहाजों को आबनाए हुर्मुज से महफूज गुजरने की इजाजत देने के लिए इंतजामात करेगा। जंग के आगाज और आबनाई की बंदिश के बाद से ये मामला अमरीका की अवलीन तरजीहात में शामिल रहा है, क्योंकि इस आबी गुजरगाह से दुनिया की तेल की बड़ी मिकदार गुजरती है। अमरीका और ईरान के दरमियान 14 नुकाती मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमत में भी कमी का सिलसिला जारी है। रवां हफ्ते के आगाज पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $86.80 फी बैरल थी, जो बतदरीज कम होकर जुमेरात को $74.80 फी बैरल हो गई है। मुआहदे में ईरान की तामीर नौ और इक्तिसादी बहाली के लिए कम अज कम $300 अरब मालियत के मंसूबे का भी जिक्र किया गया है, जिसे अमरीका और इसके इलाकाई शराकतदार मिलकर तैयार करेंगे। इक्तिसादी महाज पर शायद सबसे अहम पेशरफ्त यह है कि अमरीका ने ईरान पर आयद तमाम इकसाम की पाबंदियां खत्म करने के असूली अज़म का इजहार किया है, अगरचे इन पाबंदियों के खात्मे के तरीक़ाकार का शेड्यूल का तयन बाद में किया जाएगा। जोहरी प्रोग्राम के हवाले से दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा, जबकि तेहरान अपने अफजूदा जोहरी मवाद को बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मुअस्सर बनाने पर आमादा हो गया है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि अफजूदा यूरेनियम के मामले के हल तक ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लक मौजूदा सूरत हाल या स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। इस दौरान अमरीका नई पाबंदियां आयद नहीं करेगा और ईरान को तेल, पेट्रोलियम मसनूआत, बैंकारी और नकलो हमल के शोबों में मखसूस रियायतें हासिल रहेंगी। मुआहदे के एक और अहम नुक्ते के मुताबिक अमरीका ईरान के मुंजमद असासों को बतदरीज जारी करने पर आमादा है। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक कुछ असासे इब्तिदाई मरहले में बहाल किए जाएंगे, जबकि बाकी असासों की बहाली ईरान की जानिब से मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। दस्तावेज के आखिरी नुकात में मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद और मुस्तकबिल के हतमी मुआहदे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका निज़ाम के क़याम का जिक्र किया गया है। इसके अलावा तजवीज़ दी गई है कि हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक पाबंद करारदाद के जरिए की जाएगी। अगर ये मफाहमती याददाश्त एक जामे और हतमी मुआहदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो ये न सिर्फ अमरीका और ईरान के दरमियान कई दहाइयों पर मुहित कशीदगी में एक तारीखी मोड़ साबित हो सकती है, बल्कि मशरिक़ वस्ता की सियासी, सलामती और इक्तिसादी सूरत हाल पर भी इसके दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। इस बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई हतमी या लाजमी डेडलाइन नहीं है। पेरिस पहुंचने के बाद एक साफी ने सवाल किया कि क्या वो मुआहदे के लिए किसी सख्त डेडलाइन को देखते हैं, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है।
मौजूदा मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीक 60 दिन के अंदर एक हतमी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं तो ईरान के पास बिल्कुल ना होना किसी हद तक गैर मुनसिफाना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल इस मामले से मुख्तलिफ है जिसे हम जोहरी हथियारों के तनाजर में जेर बहस लाते हैं, लेकिन अगर सऊदी अरब, कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं तो मेरा ख्याल है कि मुतनासिब हद तक ईरान के पास भी होना काबिल कबूल है। I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. एक और सवाल के जवाब में जिसमें पूछा गया था कि मुआहदे के बाद अमेरिका अपनी फौज खलीज में कितने अरसे तक बरकरार रखेगा, ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है कुछ अरसे तक। याद रहे कि इस मुआहदे में इसराइल शामिल नहीं है। मुआहदा तय पाने के बाद इसराइल में नेतन्याहू के बारे में क्या राय पाई जा रही है, लोग क्या कह रहे हैं और मीडिया में इस मामले को किस नजर से देखा जा रहा है, जानते हैं यरूशलेम में मौजूद साफी हरिंदर मिश्रा से। देखिए, यहाँ पर न सिर्फ लोग बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार सभी जो हैं और मीडिया में भी उनको लेकर के काफ़ी यहाँ पर तनकीद का उनको सामना है और यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही है कि इसराइल की हिफाजत जो है वो उसमें क़यादत यहाँ की जो है और ख़ास करके यहाँ पर वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो उसमें नाकाम रहे हैं और अभी जो मौजूदा हालात बने हैं उसमें बहुत सारी जो आगे की कामयाबी भी वो पेश कर रहे थे उसको लेकर के यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों की तरफ से भी और यहाँ की जो सियासी जो रहनुमा है उनके तरफ से भी ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि क्या नेतन्याहू के क़यादत में जो अक्टूबर 7 है वो नहीं हुआ, उसको लेकर के जो बात यहाँ पर बिल्कुल पहले नहीं हो रही थी, वो सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बननी चाहिए और ये सारा मामला जो है इसको फिर से जो है इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि अभी जो है इसराइल पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है, वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गया है जिस तरह का माहौल बन रहा है और उसका सबसे बड़ा जो सपोर्टर रहा है, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी हिमायत की जरूरत है और सबसे बड़ा हिमायती रहा है अमेरिका और उसके सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी उसके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ईरान जो है वो अभी मजबूत होता हुआ दिख रहा है, वो मजबूत जो है उसका पोजीशन है और इसराइल जो है वो पहले से कहीं जो है कमजोर नजर आ रहा है और कहीं से ज्यादा पहले से ज्यादा आइसोलेटेड नजर आ रहा है।